हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें एरिस्टोटल थर्ड कंट्रीब्यूटर एरिस्टोटल थे। तो एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। 384 से 322 ईसा पूर्व में इन्होंने कुछ योगदान दिए थे। एक ग्रेट ग्रीक फिलोसफर, ये एक महान यूनानी दार्शनिक थे। एरिस्टोटल वॉज ए जूलिस्ट, ये जंतु वैज्ञानिक भी थे। ए रिनोव टीचर, ये खुद के ही एक टीचर थे। एंड एन ए कॉम्प्लेक्स राइटर, और ये एक परफेक्ट राइटर भी थे। ही मेड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑन ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, इन्होंने सभी प्रकार के जंतुओं के ऊपर सावधानी पूर्वक परीक्षण किया। इंक्लूडिंग रेफरेंस ऑफ ह्यूमंस, और जिसमें मानव विज्ञान के बारे में, मानव विज्ञान के संदर्भ के बारे में भी शामिल किया। ही wrote the first ever account of embryology, और इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी का सबसे पहले इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया। He named एरोटा, जिसका नाम इन्होंने एरोटा रखा। एंड differentiated the arteries and veins, और इन्होंने आर्टरीज और वेन्स में डिफ्रेंशिएट भी बताया कि आर्टरीज क्या होती हैं और वेन्स क्या होती हैं। इन स्पाइट ऑफ, इसके अलावा हिज ट्रीमेंडस अचीवमेंट, और इन्होंने इसके अलावा क्या बताया, एक बहुत सारी ज़बरदस्त उपलब्धियां बताई, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उससे पहले एक नोट लिखेंगे। एरिस्टोटल perpetuated some erroneous views of anatomy। एरिस्टोटल ने क्या किया था, जो शरीर रचना विज्ञान है उनके कुछ गलत विचारों को इसमें कायम रखा था। परपेचुएटेड मतलब होता है कायम रखना। तो कुछ गलत विचार उन्होंने इसमें कायम रखे एरिस्टोटल ने शरीर रचना विज्ञान के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू हिम heart and not brain
was the seat of intelligence. According to him, heart and not brain was the seat of intelligence. इन्होंने ये बताया कि जो बुद्धि का स्थान होता है, मतलब जो बुद्धि होती है वो कोई ब्रेन नहीं होती है, वो हर्ट से ही होती है। मतलब उनके लिए बुद्धि का स्थान ब्रेन नहीं था, मस्तिष्क नहीं था, दिमाग नहीं था, उनके लिए ब्रेन का स्थान, बुद्धि का स्थान था हर्ट यानी हृदय। एंड दैट फंक्शन ऑफ ब्रेन, और जो हार्ट का काम था वो ब्रेन करता था और ब्रेन का काम हार्ट करता था। तो तो दैट फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन का ये फंक्शन करता था। विच इज that in fluid was to cool the blood that was pumped from the heart. और इस मतलब जो हृदय है उसको फ्लूइड से नहलाया जाता है, मतलब जो तरल पदार्थ हैं उससे नहलाया जाता है। वॉज टू कूल द ब्लड, जो कि ब्लड को, जो कि खून को ठंडा रखता है। दैट वॉज पम्प फ्रॉम द हार्ट, जो कि हार्ट से पंप होता है, मतलब हृदय से पंप होता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो इरानियस थे, मतलब कुछ गलत चीज़ें इन्होंने एनाटॉमी में दिखाई कि ब्रेन का काम हार्ट करता है, हार्ट का काम ब्रेन करता है, और जो बुद्धि होती है वो कोई ब्रेन नहीं होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। तो उसका फंक्शन जो होता है वो ब्रेन करता है, विच इज़ वेथड इन फ्लूइड, और जो हार्ट होता है वो फ्लूइड से नहाया हुआ होता है। वॉज टू कूल, जो कि ब्लड को ठंडा रखता है। दैट वॉज पम्प फ्रॉम द हार्ट, और जो कि हार्ट से पंप होता है। Note 2, he was the first person to use the term anatomy, a Greek word cutting up. और ये एक पहले पर्सन थे, पहले इंसान थे जिन्होंने एनाटॉमी वर्ड का जो टर्म है उसका यूज़ किया था, जिसका ग्रीक वर्ड में मतलब होता है कटिंग अप, मतलब काटना, यानी डाइसेक्शन, कैटावर्स का डाइसेक्शन। थैंक यू।